हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। हमारी दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी से। गर्म पानी ही मैं हर डेली पीती हूँ और गर्म पानी पीकर ही मैं बाहर टहलने जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए हम रोज़ाना गर्म पानी लेते हैं। और उत्तराखंड में थोड़ी सुबह के टाइम में ठंड होती है, तो मैं इसलिए स्वेटर पहन के जाती हूँ, क्योंकि स्वेटर पहनने से थोड़ा पसीना भी आता है बॉडी में और ठीक रहता है। क्योंकि सुबह सुबह गाइस मौसम भी बहुत ठंडा होता है उत्तराखंड का, और अभी ठंड है थोड़ी थोड़ी सुबह में और रात में ठंड रहती है। और मम्मी और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह 5:30 बजे। आज गाइस टहलना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फ़िट रहना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बॉडी फ़िट रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं। और यहाँ हम डेली वेज ही टहलने आते हैं गाइस। और फिर मैं टहल के अपने घर आ गए थे हम लोग। फिर यहाँ सब लोग सोए हुए थे, जो यहाँ झाड़ू लगाई थी और मेरी बेटी भी उठ चुकी थी यहाँ पर। यहाँ फिर हमने मॉर्निंग की झाड़ू वाड़ू लगाई। झाड़ू से ही झाड़ू, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी होती है ना गाइस, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। और जब तक घर साफ़ सुथरा ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ मैंने पोछा भी लगा दिया था। पोछा भी लगा दिया था। उसके बाद में यहाँ हमारे, क्योंकि बच्चे भी उठ चुके थे, संडे का दिन था तो संडे में काम भी बहुत रहता है गाइस। तो यहाँ बच्चों को मैंने दूध वगैरह भी दे दिया था। बच्चों ने अच्छे से दूध वगैरह ले लिया था, दूध भी पी लिया था इन लोगों ने, क्योंकि आज इनका संडे का दिन है तो संडे में मस्ती भी रहती है। और यहाँ मैंने इनको भी उठा दिया था, इनकी भी चाय लगा दी थी, फिर मैं नहाने कर आ गई थी। फिर गाइस नहाकर हमने कर ली थी पूजा की तैयारी, क्योंकि आज संडे था तो मैंने सिर धुला था। तो यहाँ हमने पूजा भी की तैयारी कर चुके थे और तैयारी पूजा अर्चना कर लेते हैं, पाठ नाम कर लेते हैं। और फिर इनको जाना था ड्यूटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक इलेक्ट्रिशियन है, वो उनकी शिफ्टों में वर्क चलता है, तो उनको जाना था ड्यूटी, उनके लिए खाना बनाना था। तो पहले हमने सूखी लौकी बनाई थी। यहाँ हमने खाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि खाना सुबह सुबह सब लोगों का ड्यूटी का टाइम होता है। हमारे यहाँ संडे का भी कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ड्यूटी सभी जाते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में कोई रेस्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो इसलिए सुबह सुबह गाइस खाने की एक ड्यूटी ही समझ लो कि खाना बनाना भी एक ड्यूटी है लेडीज़ के लिए। क्योंकि घर की लक्ष्मी ही खाना ही बनाती हैं। तो गाइस यहाँ हमने सूखी लौकी बनाई थी, जो कि हमारे घर में सबको पसंद है। यहाँ बेसिक मसाले डालकर थोड़े से हल्की तीखी सी और हरी मिर्चों के साथ अच्छी लगती है सूखी लौकी, खाने में भी टेस्टी लगती है। दही के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, कि दही के साथ आप सूखी लौकी खाओ। यहाँ मैंने इसमें काट दी थी थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चों से टेस्ट लगती है, टेस्टी बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है यहाँ पे। तो गाइज़ हमारी यहाँ खाने की पूरी तैयारी हो गई थी, क्योंकि हाँ यहाँ हमारी लौकी भी बढ़िया से, फिर मैंने दूसरी साइड इसको रख दिया था, क्योंकि रोटियां चपाती भी बनानी थी मुझे, क्योंकि यहाँ मुझे सुबह सुबह का टाइम है, काम भी बहुत रहता है। क्योंकि संडे के टाइम भी कोई रेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने दूसरी साइड कढ़ाई रख दी थी। उसके बाद चपाती मैंने यहाँ सेकने लगी थी, क्योंकि चपाती बनाने लगी थी यहाँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह ड्यूटी का टाइम है तो सबको जल्दी जल्दी होती है। फिर इसी में पूरा काम हो गया था मेरा ड्यूटी जाने वालों का। फिर यहाँ हमारे पापा भी नाइट ड्यूटी से आ चुके थे, तो मैंने उनके लिए बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि उनको नाश्ते में आलू के पराठे ही बहुत अच्छे लगते हैं।
यहाँ हमारी चपातियाँ भी सिक कर रेडी हो गई थी, क्योंकि चपातियाँ पहली रोटी जो होती है हमारे यहाँ गाय की निकलती है, क्योंकि गाय माता की ही जाती है। पहली रोटी का हिस्सा हमारा जो होता है वो गाय माता का होता है, क्योंकि गाय माता हमारी गौ माता होती हैं, तो उनको ही हम रोज़ गाय माता की रोटी ही निकालते हैं, या पराठा बनाओ या पूड़ी बनाओ, पहला हिस्सा हम निकालते हैं उनका। तो यहाँ हमारी चपातियाँ भी बनकर तैयार हो रही थी और कुछ बन भी चुकी थी। यहाँ हमने गाय की रोटी निकाल दी है, क्योंकि गाय हमेशा हमारे यहाँ तो रोज़ आती है। और यहाँ हमारी लौकी भी भुन चुकी थी, क्योंकि इतने सब लोग अपना सो कर उठ कर तैयार हुए थे ड्यूटी के लिए, इतने खाना भी बन गया था हमारा। फिर खाना बनने के बाद गाइस सब लोग अपना संडे में फिर बाकी के काम बहुत रहते हैं, तो इसलिए सुबह सुबह का खाना पहले सबसे जल्दी निपटाना पड़ता है, क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना, संडे में बहुत काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं आना है जाना है, फिर घर के काम भी करने हैं, बहुत सारा काम होता है। फिर दूसरी साइड होता है कि बच्चों का स्कूल होता है, जेंट्स लोगों का ड्यूटी का टाइम होता है, तो सबको देखना पड़ता है। तो फिर सबका टिफ़िन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि लंच लगाना पड़ता है सबका गाइस, क्योंकि अब ड्यूटी छोड़कर तो घर करने लंच नहीं आ सकते, तो इसीलिए उनको लंच लगा कर देना पड़ता है, क्योंकि टिफ़िन लगाना पड़ता है उनका, जिससे कि उनको अच्छा सा रहे। और फिर यहाँ हमारे पापा भी आ चुके थे, क्योंकि पापा को भी नाइट ड्यूटी से आ चुके थे हमारे, तो उनको भी नाश्ता बना कर देना था, क्योंकि नाश्ता अब उनके लिए बनाना था। फिर यहाँ मैंने उनके लिए बनाए थे आलू के पराठे बनाए थे मैंने। यहाँ हमारे पराठे भी पापा के लिए मैंने आलू के पराठे सेके थे, क्योंकि उनका आलू के पराठे उनको बहुत पसंद हैं, तो मैंने उनको नाश्ते में आलू के पराठे ही सेक दिए थे, क्योंकि आलू के पराठे उनको बहुत पसंद हैं, क्योंकि पकवान से रिलेटेड उनको सब कुछ पसंद है पापा को, क्यों तो मैंने फिर उनको आलू के पराठे ही दे दिए। आलू हमारे रखे थे उबले हुए, मैश किए हुए, उसकी स्टफिंग तैयार कर ली थी मैंने, तो फिर उनको आलू के पराठे चाय के साथ मैंने लगा कर दे दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह बंदा आता है ड्यूटी से, तो उनको नाश्ता भी चाहिए होता है। अब कुछ लोग जाते हैं ड्यूटी से और नाइट ड्यूटी वाले आते हैं, तो इसीलिए गाइस सबका देखना पड़ता है घर में, क्योंकि घर में अगर सबका देखोगे तभी खुश रहते हैं और खुश रह भी पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी ड्यूटी से बचते हैं, घर की जिम्मेदारियों से बचते हैं। यहाँ मैंने चाय पहले ही पका ली थी, क्योंकि चाय पकाने में भी थोड़ा समय लगता है। एक कॉल में आने से चाय टेस्टी नहीं होती है, तो मैंने पहले ही पका कर रख ली थी चाय। जब सब लोग का टिफ़िन लगा रही थी, तो पापा भी हमारे आ जाते हैं, उसी टाइम आ जाते हैं, सब लोगों का जाने का टाइम होता है। हाँ गाइस, हमारे पापा आ जाते हैं नाइट ड्यूटी से, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके बंदे को थकान होती है, नींद होती है, तो वो अपना चाय नाश्ता पहले करके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे बच्चे भी नहा लिए थे गाइस, और इनको खानी था आज नाश्ते में मैक्रोनी, तो इन लोगों ने मैक्रोनी खाई। अपने तैयार व्यार होकर नहा धोकर इन लोगों ने अपना मैक्रोनी का नाश्ता कर लिया था। और यहाँ मिस्टी को बहुत पसंद आई थी मैक्रोनी, क्योंकि बच्चों को ही ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। मैं तो बहुत कम फास्ट फूड खाती हूँ, मैं खाती भी नहीं हूँ। फिर सब लोग जाने के बाद ड्यूटी से हमारा घर बहुत फैल लिया था, तो मैंने सब कुछ सेट किया। यहाँ ब्लैंकेट की तह भी लगाई, फोल्ड किया उसको, क्योंकि सब लोग जाने के बाद घर में फैलावा हो जाता है, कमरे में, रूम में बहुत गंदा हो जाता है। तो मैंने पहले ब्लैंकेट को फोल्ड किया, और कुछ मुझे गर्म कपड़े भी बेड में रखने थे, तो मैंने जल्दी अपना काम निपटा लिया था, क्योंकि थोड़ा ठंडा भी हो रहा है मौसम, थोड़ा गर्म भी हो रहा है, तो उस हिसाब से मैंने कपड़े भी निकाले थे बेड से और रखे भी थे। क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि
कपड़े भी बहुत फैले रहते हैं, तब भी अच्छा नहीं लगता है कि कमरे में कपड़े कपड़े होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो यहाँ मैंने सब कुछ हटा कर यहाँ मैंने बेडशीट भी झाड़ दी थी। बेडशीट अच्छे से झाड़ ओढ़ने के बाद बेड की डस्टिंग भी की थी, क्योंकि रोज़ धूल आ जाती है, क्योंकि धूल आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता, बेड पे गंदा गंदा लगता है। यहाँ मैंने सब कुछ झाड़ दिया था और अभी बेड में खोल कर मुझे कुछ कपड़े भी रखने थे, कुछ गर्म कपड़े रखने थे, कुछ ठंडे भी कपड़े निकालने थे गाइस। क्योंकि ऐसा होता है जब गर्मी का मौसम आता है, थोड़ा थोड़ा ठंड जाती है, क्योंकि सुबह सुबह की ही उत्तराखंड में ठंड है, क्योंकि ठंड सुबह सुबह में ही लगती है, दोपहर में तो गर्मी हो जाती है। यहाँ मैंने बेड खोला और बेड खोलने के बाद यहाँ सामान रख दिया था मैंने, और यहाँ मैंने गद्दे भी पलट के डाल दिए थे, क्योंकि गद्दे पलट के डालते हैं तो अच्छे रहते हैं। एक ही तरफ से डालते हैं तो कुछ गद्दे ऐसे आते हैं, उसमें हो जाता है सिस्टम ख़राब। और यहाँ मैंने बेड की भी डस्टिंग कर ली थी अपने, क्योंकि बेड की डस्टिंग रोज़ाना करती हूँ मैं, और ड्रेसिंग वगैरह की भी डस्टिंग, पूरे कमरे में डस्टिंग कर लेती हूँ मैं, क्योंकि रोज़ाना धूल ही हो जाती है। पता होता है कि डस्टिंग हमें करनी है, तो भाई जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं हम अपने, हमारे रोज़ के काम हैं ये। यहाँ मैंने बेडशीट अच्छे से बिछाई, क्योंकि बेडशीट सेट की मैंने बेड पर अच्छे से, और बेडशीट जब अच्छे से सेट हो जाती है तो अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि मेन जो होता है हमारा उठने से पहले हमें उठकर सबसे पहले बेडशीट ठीक करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, बच्चों वाले घर में सुबह सुबह ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे हैं, जेंट्स लोग हैं तो वो सोते रहते हैं। तो अपना संडे का दिन था तो थोड़ा आराम से ही, उन लोगों के ड्यूटी जाने के बाद ही आराम से मैंने अपना सारा काम निपटाया। अच्छे से बेडशीट लगाई, तकिए लगाए, क्योंकि सब कुछ अच्छे से हो चुका था मेरा, क्योंकि संडे का दिन ही ऐसा होता है कि बहुत काम होता है उसमें। फिर इधर मैंने सोफ़े के भी कवर हटाए थे, क्योंकि मुझे सोफ़े भी ठीक करने थे, और तभी सोफ़ों की क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि सब लोग बैठते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। अब मैंने पूरा बेड ठीक कर दिया था, और अब मैं इधर सोफ़े कवर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि सोफ़े कवर भी हमारे रोज़ बैठने से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि सोफ़े कवर भी हमें रोज़ डेली ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी कोई वो नहीं है। तो आराम से मैंने इनको अपना सेट किया। फिर ड्रेसिंग की मैंने अपनी सफाई की, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ड्रेसिंग की कोई अंदर से क्लीनिंग नहीं की थी। तो आज संडे था तो मैंने आज सोचा कि ड्रेसिंग की भी डस्टिंग कर ली जाए, क्योंकि ड्रेसिंग में भी हमारा मेकअप का सामान रहता है तो उसको भी साफ़ करना चाहिए अच्छे से। अब मैंने उसमें अच्छे से साफ़ कर लिया था अपना। ड्रेसिंग भी मुझे साफ़ करनी थी काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा आज संडे है तो संडे में ही भी ड्रेसिंग की भी सफाई कर ली जाए। यहाँ मैंने ड्रेसिंग की सफाई करना शुरू करा, क्योंकि टाइम इसमें भी लग गया था, मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि ड्रेसिंग में काफ़ी सामान होता है तो उसको अच्छे से सेट करना, एक एक चीज़ को अपनी जगह लगाना बहुत टाइम लगता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन काम की बहुत होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लगा दी थी। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो गाइस, यहाँ मेरी बेटी आई है, बहुत सामान को छेड़ती है, छेड़खानी करती है, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। तो गाइस मैंने उसको डांट दिया था तो वो चली गई थी। यहाँ मैं अपने अभी तक देखो अभी लगा ही रही हूँ। यहाँ मैंने 1-2 जगह सिंदूर था मेरा, तो मैं सूखा सिंदूर का ही यूज़ करती हूँ। सूखे सिंदूर से अच्छा वो आता है, अच्छा रहता है हमारे लिए सूखा सिंदूर।
क्योंकि सूखा सिंदूर 2 डिब्बी में हो रखा था, मैंने इसको 1 डिब्बी में कर दिया था, क्योंकि एक ही डिब्बी में ठीक रहता है। क्योंकि एक में थोड़ा था, एक में ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा वाला ज़्यादा वाली में कर लिया था। तो मैंने अपना सब कुछ यहाँ ऊपर सेट कर लिया था। ऊपर सेट करने के बाद मैंने नीचे वाली में अपना सब कुछ सामान रखा। सामान रखने से हर चीज़ अपनी अपनी जगह होती है तो गाइस अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर चीज़ एकदम क्लीन दिखती है, एकदम नेचुरल दिखती है। क्योंकि हर चीज़ अपनी सामान अपनी जगह हो तो अच्छा रहता है। आप लोगों को भी गाइस बहुत काम रहता होगा संडे में, क्योंकि संडे में सभी को काम रहता है। यहाँ सब कुछ अच्छे से करने के लिए हमें बस संडे का ही दिन मिलता है, क्योंकि रोज़ रोज़ सुबह बच्चों का होता है, काम का होता है, ड्यूटी का होता है, लोग बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है। तो उस समय में हम इतना डीप क्लीन सफाई नहीं कर सकते। अब हमारे नवरात्रि भी आ रहे हैं तो सफाई तो बनती है गाइस। अच्छे से सफाई करने से घर भी अच्छा लगता है, सब कुछ अपनी जगह होता है तो अच्छा ही लगता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। क्योंकि सब कुछ आप देख सकते हो कि लोग, तो यहाँ मैंने अपनी ड्रेसिंग भी कंप्लीट कर ली थी। बस एक लास्ट वाला ड्रॉर रह गया था, जिसे मैं बहुत सफाई से क्लीन से अपनी ड्रेसिंग भी बहुत क्लीनिंग से साफ़ कर ली थी। सारे डिब्बे पोंछ लिए थे मैंने, सारे बॉक्स भी, क्योंकि ये सारे धूल मिट्टी में हो जाते हैं तो सबको पोंछ कर रखना पड़ता है ना गाइस। इसीलिए सबकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए तो अच्छा ही लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और मुझे लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी मेरी ग्रोथ आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम सफाई में ही अपना, क्योंकि बहुत काम था इसीलिए बहुत काम के बाद मेरी ड्रेसिंग भी क्लीन हो गई थी। मैंने शीशे पे भी कपड़ा मार दिया था। सारे ड्रॉर ठीक कर दिए थे, पूरी ड्रेसिंग पे मैंने कपड़ा मार दिया था यहाँ क्योंकि ड्रेसिंग भी हमारी चमक गई थी, पूरा घर हमारा चमक गया था। फिर लास्ट में हमने सारा कमरा, देखो आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन लग रहा है। उसके बाद एकदम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर थी तो अच्छा लगता है। पूरा रूम बहुत सुंदर लग रहा था।